चोरी करने के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया जाता है। थोड़े दिनों में चोर जेल से भाग जाता है। कैसे? जेल से भागने के दो रास्ते हैं। पहला, चोर गड्ढा खोद के जेल से भाग सकता है, लेकिन इसमें तो महीने लग जाएंगे। दूसरा, चोर जेल की खिड़की से भाग सकता है, लेकिन खिड़की तो काफी ऊपर है। फिर चोर भागा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं वापस सुनने के लिए। चोर ने पहले गड्ढा खोद के भागने का सोचा। उसने जैसे ही गड्ढा खोदना शुरू किया, वहां मिट्टी का ढेर जमा हो गया, जिसकी मदद से वो खिड़की से आराम से चढ़ के भाग गया। क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर पाए? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। अभय घर पे बोर हो रहा था, तो उसने पार्टी के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया। विशाल, कपिल, रम्या और गीता। अभय का घर बाकी लोगों के घर से काफी दूर था, लेकिन ये चारों आसपास रहते थे। समझ लीजिए नेबर जैसे। चारों घर पे आ जाते हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। सुबह पता चलता है अभय का मर्डर हो गया है। विशाल को सबसे पहले समझता है कि खून हो गया है। वो तुरंत पुलिस को फोन करके अभय के घर पे बुला लेता है। पुलिस चारों को पूछताछ के लिए बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल भी वहां पहुंच जाता है। चारों शुरू से आखिरी तक पार्टी में क्या क्या हुआ सब पुलिस को बताते हैं। और आखिर में कपिल, मैं पार्टी से 10 बजे चला गया था और 11 बजे तक घर पहुंच गया था। गीता, मैं 10:15 को पार्टी से चले गई थी और 11:15 को घर पे पहुंच गई थी। विशाल, मैंने बहुत पी लिया था तो मुझे कुछ याद नहीं, मैं वहीं सो गया था। सुबह मैंने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। रम्या, मैं भी 10:15 को गीता के साथ ही पार्टी से चले गई थी और 11:15 तक हम दोनों घर पहुंच गए थे। मैं और गीता रूममेट्स हैं। चारों की बातें पुलिस को सच लगती हैं। समझ नहीं आ रहा था खून हुआ कैसे। जब डिटेक्टिव मेहुल घर को अच्छे से देखता है तो समझता है कि घर में चोरी भी हुई है। पॉसिबल है कि चारों कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। चारों से वापस पूछताछ करने पे समझता है कि घर की मेड चोरी करके भाग गई थी। वो उन चारों का वॉलेट, मोबाइल सब लेके भाग गई थी। चारों बूढ़ी औरत कहीं मर्डर में ना फंस जाए, इसलिए ये चीज छुपा रहे थे। ये स्टोरी सुनते ही पुलिस को समझ जाता है कि खूनी चारों में से कौन है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? ये थोड़ी डिफिकल्ट जासूसी पहेली है, तो थोड़ा टाइम लीजिए सोचने के लिए। आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं अच्छे से सोचने के लिए। आपका आंसर क्या है और क्यों है, जरूर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी रम्या और गीता दोनों हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि चारों के वॉलेट, मोबाइल चोरी हो गए थे, मतलब वापस जाने के लिए चारों के पास पैसे नहीं थे। कपिल वॉकिंग करके घर गया, इसलिए उसे 1 आवर लग गया। विशाल तो वहीं था और फोन उसी ने किया था, तो उस पे शक कम था। लेकिन आप देखेंगे रम्या बाइक से आई थी और जब पुलिस सुबह वहां पहुंची तो वहां बाइक नहीं थी। मतलब रम्या और उसकी रूममेट गीता दोनों बाइक से वापस गए। जब कपिल को वॉक करके 1 आवर लगा
तो उन लोगों को बाइक से कैसे वनार लग सकता है? मतलब दोनों झूठ बोल रहे थे। वही दोनों पकड़ में आ जाते हैं। क्या आप ये पहेली सॉल्व कर पाए? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद पूरी भारतीय टीम मजे कर रही थी। शिखर, धोनी, रोहित और कोहली पार्टी करने के लिए एक होटल में चले गए। अनुष्का भी वहां आ गई। पांचों वहां मस्त पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक वहां की लाइट चली गई और कोहली चिल्लाया, अबे कौन है? कुछ तो हुआ कोहली के साथ। और थोड़ी देर में लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद पता चलता है कि कोहली को किसी ने किस किया है। अब अनुष्का ने तो पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और कोहली को रेड कलर की लिपस्टिक मार्क थे। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी। पार्टी में बस कोहली, धोनी, रोहित, शिखर और अनुष्का थे। फिर कोहली को किस किया किसने? अनुष्का गुस्से में आ जाती है और मामले को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव कुशल को बुलाती है। कुशल वहां पहुंच जाता है और तीनों से क्वेश्चन करता है। रोहित, मुझे धोनी पे शक है, उसने किया होगा। धोनी को आजकल टेस्ट मैचेस नहीं खिला रहे हैं। धोनी, मुझे शिखर पे शक है क्योंकि उसका और रोहित का रनिंग बिटवीन द विकेट का हमेशा इशू रहता है। शिखर, मुझे रोहित पे शक है, उसे लास्ट टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था। तीनों की बातों से कुछ क्लियर नहीं हो रहा था और कंफ्यूजन बढ़ गया था। कुशल होटल रूम में रखी सारी चीजों को ध्यान से देखता है। एक डॉल मिलती है विद रेड लिपस्टिक मार्क। मतलब ये श्योर हो जाता है कि तीनों में से किसी ने ही झोल किया है। कोहली के मोबाइल की कॉल लिस्ट देखते हैं। वहां रखा हुआ न्यूज़पेपर देखते हैं और किसने कितनी बियर पिया वो देखते हैं। रूम में रखी चीजें और स्टेटमेंट को ध्यान से देखने पे कुशल तुरंत पकड़ लेता है कि कोहली के साथ मजाक किसने किया। कैसे? कुशल कैसे समझता है किसने किस किया? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले जरूर कमेंट कीजिए आप क्या सोच रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ध्यान से देखिए। उसमें एक बहुत अच्छी हिंट मिल जाती है। रोहित ने मिस किया सेंचुरी, कोहली की गलती से हुए रन आउट। बस उसी का मस्ती वाला बदला लेने के लिए रोहित ने डॉल से कोहली के साथ मस्ती किया। ऐसी और पहेली। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, चूहा कौन से पात से चीज खाने जाएगा? और इसका आंसर है सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और बताएं कि बी का वैल्यू क्या होगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2a + b + c = 280। मतलब abc का वैल्यू हो गया 140। अब इसमें से a + c वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा 140 - 110 मतलब 30। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं, दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मूर्ख तो सबसे बड़ा ए है, लेकिन ए की मूर्खता की वजह से बी